बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान यूसुफ खान है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तीसरी जनरेशन को पढ़ा रहा हूँ। आलमोस्ट 40 ईयर्स हो गए हैं, बूढ़ा हो गया हूँ। पढ़ाने का बहुत शौक़ है, पढ़ाना मेरी मेडिसिन है। जब मैं बहुत थक जाता हूँ तो मैं खुशी महसूस करता हूँ सिखाने पर। तो चूँकि क्लास नहीं ले रहा इसलिए आज छुट्टी का दिन था, तो मैंने सोचा कि एक और चैप्टर आपके लिए तैयार कर दिया जाए। मैं जब बीमार होता हूँ तो कहा जाता है कि इन्हें क्लास में भेज दिया जाए कि ठीक हो जाएंगे। तो बेटा मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरा मेरा दिल चाहता है कि आप सीखें। मैं आपको सिखा नहीं सकता, मैं आपको सोचना सिखाता हूँ। याद रखिएगा, अगर आप में इज़्ज़त नफ्स होगी, आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। आप लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो चलिए अब हम एलिमिनेट करना, किसी वेरिएबल को दो एक्सप्रेशन से या दो इक्वेशन से एलिमिनेट करने की टेक्निक। दो एक्सप्रेशन गलत कह गया हूँ, दो इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को खारिज करने का जो मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। हम इसके एमसीक्यूज पहले करेंगे और आखिर में आपको अहम क्वेश्चंस की लिस्ट देंगे जो आपने कोशिश करनी है कि कल इतवार है और इतवार वाले दिन वो कर लें। ठीक है ना बेटा जी। मैं आपकी क्लास में बड़ी डिटेल से ये सारा करवा चुका हूँ। याद रखिएगा, इस चैप्टर का ताल्लुक आपकी चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.8 से बहुत ज़्यादा है और इसमें जो फार्मूले लगते हैं वो चैप्टर 4 के फार्मूले लगते हैं। आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको चैप्टर 4, 5 और 6 बहुत अच्छा आता हो। अगर आपको 4, 5, 6 बहुत अच्छा आता होगा तो यकीन कीजिएगा आगे कॉलेज में जाके आपको बड़ी सहूलत होगी। तो क्लास 9th और 10th के लिए हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह कर लीजिएगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू क्या है पढ़ लेते हैं। इफ़ x इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द इक्वेशन x प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस सी इज इक्वल टू 0, द रिलेशन बिकम्स। क्या रिलेशन आएगा? ये चार रिलेशंस दे रखे हैं, तो पहले चेक कर लेते हैं कि x प्लस बी इज इक्वल टू 0 है और x प्लस सी भी इक्वल टू 0 है। तो आप ये करेंगे कि पहले से x की वैल्यू फाइंड करेंगे माइनस बी और इसको पुट करेंगे यहाँ पर इसकी जगह। तो आपने इसकी जगह वैल्यू पुट की तो आपके पास ये हुआ माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो माइनस बी अगर उधर चला जाए तो सी इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू सी आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए रेड पहले से हो गया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड एमसीक्यू है, 2010 में आया था। एलिमिनेट बी फ्रॉम a प्लस 3b इज इक्वल टू 1 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 3। द न्यू रिलेशन क्या हो जाएगा? आपको तीन रिलेशंस दे रखे हैं, बड़ा आसान है। आपने क्या करना है कि आपने b एलिमिनेट करने के लिए सेकंड इक्वेशन से b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, 3 माइनस a होगी। और इस b की वैल्यू को आपने पुट करना है a प्लस 3b की जगह। b की जगह आप क्या रखेंगे? 3 माइनस a। तो आपके पास जनाब ये हो जाएगा a प्लस 3 इंटू 3 माइनस a इज इक्वल टू 1। तो a प्लस 9 माइनस 3a इज इक्वल टू 1, ये उधर चला जाएगा। तो आपके पास ये a में से 3a निकला तो माइनस 2a बचा और ये उधर जाके 1 में से माइनस हो जाएगा 9 तो माइनस 8 बचेगा। ये दोनों साइन कैंसिल हो गए, ये वाला माइनस। तो आपका ये जो 2 है उधर जाके डिवाइड होगा, इस तरह a की वैल्यू आपके पास 4 आएगी। तो करेक्ट आंसर देखिएगा कौन सा है जो रेड हो रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एलिमिनेट t फ्रॉम x इज इक्वल टू t और y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो करेक्ट आंसर तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें आप क्या करोगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर कर दोगे और
सेकंड तो आपके पास y इज इक्वल टू टी स्क्वायर है। अब दोनों की राइट साइड अगर इक्वल होंगी तो इसका मतलब है दोनों की लेफ्ट साइड्स भी आपस में बराबर है। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। नंबर 4, एलिमिनेट t फ्रॉम x माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ये याद रखिएगा, एंड y इज इक्वल टू टी क्यूब इज डैश इज ऑब्टेन्ड। अब क्या मिलेगा हमें? 4 ऑप्शंस हैं। तो अब देखिएगा कि आपके पास x माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का मतलब x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू टी क्यूब का मतलब क्या है? अब अगर आपको यहां से क्या एलिमिनेट करना है? t एलिमिनेट करना है, तो यहां क्यूबिंग बोथ साइड कीजिएगा। x क्यूब आपके पास होगा t की पावर 6, और यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू t6 हुआ। अब दोनों की राइट साइड अगर बराबर हो तो दोनों की लेफ्ट साइड भी बराबर मानी जाएंगी। कंपेयर कर लेंगे तो x क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। और देखिए रेड भी यही हो रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये किसी साल नहीं आया था लेकिन इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेट x फ्रॉम x प्लस 1 अपान x इज इक्वल टू a एंड x माइनस 1 अपान x इज इक्वल टू b। यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, और 4 ऑप्शंस में देखिए अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ ना तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लेफ्ट साइड पर लगाना है, और इसकी मदद से आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। इसी तरह आप इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ माइनस 2 उधर भेज दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। लेफ्ट साइड दोनों की बराबर हैं तो हम कहेंगे दोनों की राइट साइड भी बराबर हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2, तो ये माइनस 2 उधर ले जाइए तो ये माइनस 2 प्लस माइनस 2 उधर ले जाइएगा, ये माइनस 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर इधर ले आइए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 यानी 4। ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए और यही रेड होगा। ये तो मुझे पहले से पता था, कोई कमाल थोड़ी किया है। रिलैक्स होके कीजिए बेटा जी, बहुत रिलैक्स होके, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये भी किस साल नहीं आया। इसमें हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन को, तो ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 अपान एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड की ना, आपको तो आता है, आप अच्छे बच्चे हो। ये प्लस 2 उधर चला जाएगा तो आपके पास ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। और सेकंड एक्सप्रेशन तो आप जानते हैं इसी तरह से है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करने की जरूरत नहीं है, तो सेकंड एक्सप्रेशन भी हम यहाँ लिख लेते हैं। सॉरी मैं एक्सप्रेशन कह रहा हूँ, गलत है। जब इक्वल का साइन आता है तो ये एक्सप्रेशन नहीं होती, ये इक्वेशन होती है। बार बार मैं ये गलती कर रहा हूँ, सॉरी बच्चों। लेफ्ट साइड बराबर हो गई तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, यानी ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो आप देखिएगा करेक्ट आंसर आपके पास ये है। ये देखो ना, माइनस, ये माइनस 2 उधर भेज दो तो आपके पास ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो आप देखिएगा वही रेड होगा, है ना जादू। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी और x माइनस 1 अपान एक्स, ये गलत हो गया है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, इज इक्वल टू ए माइनस बी, देन हमें ये कहता है बताइए क्या चीज़ करेक्ट है। तो देखो पहली एक्सप्रेशन से अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो आपके पास ये होगा, और राइट साइड पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। आप
इसे उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab -2। और सेकंड एक्सप्रेशन देखिएगा, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x² प्लस 1/x² -2 इज इक्वल टू a² प्लस b² -2ab। तो आप इसे उधर ले जाइए तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू a² प्लस b² -2ab और प्लस 2 इधर हो गया। अब चूंकि दोनों की लेफ्ट साइड, आप देखिएगा इसकी लेफ्ट साइड और इसकी लेफ्ट साइड सेम है, तो हम दोनों की राइट साइड्स को सेम मानेंगे। अगर दोनों की राइट साइड्स को इक्वल माने तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह हमारे पास जगह तो है नहीं, चलो मैं कर लेता हूं। तो हमारे पास आएगा 2ab -2 राइट साइड, ये a² से कट गया, b² से कट गया। देखिए दोनों साइड बराबर होंगी। मैं इसको मिटाता हूं तो हमारे पास स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर फर्स्ट इक्वेशन से आया था a² प्लस b² प्लस 2ab और -2 लेफ्ट साइड से इधर गया था। और सेकंड इक्वेशन से आया था a² प्लस b² -2ab प्लस 2। तो अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये -2 इधर आ जाएगा और ये उधर चला है, -2ab इधर आ गया और -2 उधर चला गया। तो ये आपके पास हुआ 4ab इज इक्वल टू 4, तो ये कैंसिल हो गया 1 के टेबल पर। ab इज इक्वल टू 1 आपका करेक्ट आंसर है। तो आप ऑप्शन ए को करेक्ट समझिएगा, बल्कि है ये। इफ ax माइनस बी इज इक्वल टू 0 देन x क्या होगा? बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है, ये तो एलिमिनेशन का है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप जानते हैं अगर ax माइनस बी इक्वल टू 0 हो तो ax इज इक्वल टू बी माना जाएगा, है माइनस बी उधर ले गए तो x इज इक्वल टू बी अपान ए आपके पास करेक्ट आंसर होना चाहिए। और यही रेड हुआ। देखिए मेरा ख्याल है एमसीक्यूज मुकम्मल हुए। अब एलिमिनेशन मेथड के पास्ट ईयर पेपर्स का जायजा लेते हैं। तो बेटा जी अब अहम क्वेश्चंस देखिएगा, पास्ट ईयर पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपकी टेक्स्ट बुक के ही हैं। देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 कितना ज़्यादा एग्जाम में आया है, और मेरा फेवरेट क्वेश्चन तो ये है। ऐसे ही इसे कर लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में इन क्वेश्चंस में से ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो वैल्यूज़ बदल देंगी। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन मेथड करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको होल स्क्वायर फार्मूला यानी a प्लस बी होल स्क्वायर भी आता हो, a माइनस बी होल स्क्वायर भी आता हो, और होल क्यूब फार्मूले भी आपको आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप ये कर लोगे ना? लाजमी आज ही कर लीजिएगा या कल कर लीजिएगा। आपके अब तक 8 चैप्टर मैंने मुकम्मल कर लिए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आखिरी स्लाइड में बनाना भूल गया जिसमें जज़ाकल्लाह लिखता हूँ, तो बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह क्यों कहता हूँ? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहे हो, वरना आजकल बच्चे जो हैं इतने जिम्मेदार नहीं होते। आप मेरे बेटे हो ना, मेरी बेटियाँ हो। इंशाल्लाह आपने बहुत कामयाब होना है, आपने बड़ा आदमी बनना है, जो आप चाहते हो वो बनोगे। आज मुझे एक बड़ी खुशखबरी मिली कि मेरी बेटी ने सर्जरी के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, उसने IMM पास कर लिया। इंशाल्लाह आप भी इसी तरह से कामयाबियां हासिल करोगे। बेटा आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दे रखी है, आपकी मोहब्बतों की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे मोहब्बतें दे रखी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, अपनी आदतों का ख्याल रखिएगा, अपने अम्मी अब्बू का, बहन भाइयों का ख्याल रखिएगा। हर उसका ख्याल रखिएगा जो आपसे प्यार करता है, हर उसका ख्याल रखिएगा जो आपसे प्यार करता है। कभी भी अपनी अम्मी के सामने गुस्सा मत कीजिएगा, कभी भी अपने अब्बू से कोई बात छुपाइएगा नहीं। आपके पीर व मुर्शद हैं वो,
ठीक है ना बेटा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दे, आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में बड़ी आसानी के साथ कामयाब करे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करे, आपको खुशहाली अता फरमाए। आप जो बनना चाहते हो अल्लाह ताला उससे भी बुलंदतर मर्तबा आपको दे। ठीक है मेरे बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, जज़ाकल्लाह।